साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, आज यहाँ पर रानी झांसी रोड अम्बेडकर भवन में रमाबाई हॉल है, उसके अंदर भारतीय बौद्ध सभा का एक प्रोग्राम है जो दिल्ली प्रदेश की बौद्ध सभा है। और यहाँ पर सभी बाबा साहब के अनुयायी, भगवान बुद्ध के अनुयायी यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये यहाँ पर बड़ा विशाल जनसभा का प्रयोग किया जा रहा है, जो यहाँ पर धम्म चक्र वतन दिवस समारोह है। तो हम जानना चाहेंगे, कुछ महिलाएं हमारे पास खड़ी हैं, तो साहब इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? मेरा नाम सुजाता गौतम है और यहाँ आज धम्म चक्र परिवर्तन दिवस है। आज के दिन भगवान बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को उनको उपदेश दिया था बनारस में। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सबसे पहला उन्होंने उपदेश 5 भिक्षुओं को दिया था और उसकी वजह से ही ये धम्म चक्र परिवर्तन जो है आज से आरंभ किया जाता है। और इसका शुरुआत में तो हम यहाँ पर आते हैं, पर समापन होता है तो वो हमारे उधर ही होता है। मैम, इसका असली उद्देश्य क्या है? असली उद्देश्य यह है कि उन्होंने जो है उसका भगवान बुद्ध ने जब उनको उसकी ज्ञान की प्राप्ति जब हुई थी, तो उन्होंने ये देखा कि सत्य क्या है। सत्य ये है कि सबसे जीवन के में जो सबसे बड़ा जो है दुख का कारण है कि हमें थोड़ी कुछ कहना चाहोगे? आज जो धम्म चक्र वतन दिवस समारोह है बाबा साहब अम्बेडकर भवन में, कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ जी, ये धम्म चक्र पवन दिवस है आज हमारा, बहुत ही खास और महत्वपूर्ण दिन है। इस धम्म चक्र परिवर्तन का मतलब है कि जो हमारे देश में जो धर्म जो मानव धर्म है, मानव के लिए धर्म, उसमें बहुत असमानता थी, बहुत ही ज़्यादा। तो भगवान बुद्ध ने मतलब सिद्धार्थ ने धर्म की खोज करी, उसमें सत्य का ज्ञान हुआ और उन्होंने मानवता के सुख के लिए, कि कोई दुख का निवारण करने के लिए ये धर्म की खोज करी। और अपने जब धर्म की खोज करी तो उन्होंने सबसे पहले जो उन्होंने गुरु बनाए थे उनको ये ज्ञान दिया सारनाथ में। तो उसी के दिवस में हम हर साल ये महत्वपूर्ण दिन बनाते हैं, धम्म चक्र परिवर्तन। तो इसमें क्या है, सब उन्होंने कहा सब मानव एक समान है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। और इस धर्म के द्वारा पाखंडवाद दूर होता है, अंधविश्वास दूर होता है। ये वैज्ञानिक आधार पे है ये धर्म। तो इस धर्म को मैं तो कहती हूँ ये भारत का धर्म है और ये सब विश्व में प्रसिद्ध हुआ है। शांति का, समानता का और वैज्ञानिक धर्म है। तो ये हर मानव के लिए उत्तम है, तरक्की है, विकास है देश का भी। और बाबा साहब ने हमें इस धर्म को अपनाने के लिए बोला है। इसी से हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति होती है। तो ये हमारे लिए बहुत पूजनीय है। बाबा साहब का दिखाया मार्ग है, भगवान बुद्ध का दिखाया मार्ग है, जिस पे हर मानव को चलना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैम, आप कुछ कहना चाहोगे? शरण में आए हैं बुद्ध की, यहाँ करुणा ही करुणा है। शरण में आए हैं बुद्ध की, यहाँ करुणा ही करुणा है। सदा सुख शांति जीवन में, न लालच है न तृष्णा है। सदा सुख शांति जीवन में, न लालच है न तृष्णा है। यहाँ समता और ममता की सदा सरिता सी बहती है। यहाँ समता और ममता की सदा सरिता सी बहती है। कि होता मन यहाँ निर्मल, सदा ही शुद्ध झरना है। कि होता मन यहाँ निर्मल, सदा सुख शांति जीवन में। शरण में आए हैं बुद्ध की,
यहाँ करुणा ही करुणा है। दुखों से सारा जग पीड़ित, न कारण ढूंढता कोई। दुखों से सारा जग पीड़ित, न कारण ढूंढता कोई। अगर मिली जाए कारण तो व्यर्थी क्यों दुख भरना है। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर महिला हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध जी के अनुयायी हैं महिलाएं। हमारी बहनों ने बहुत अच्छा गीत गाया है जो कि समानता की बात है और एकता की बात है। भगवान बुद्ध जी के अनुयायी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बहन जियों को। मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट, बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद। तो आपका जय भीम से वो सराबोर हो गया और उसकी जय भीम से आप सराबोर हो गए। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो मेरा है सब तेरा, और जो तेरा है सब मेरा। अब रह गई कोई समस्या बताओ? लेकिन तुम सब बकवास करने वाले लोग, जय भीम के नाम से बाबा साहब को गाली देने वाले लोग रात दिन। और सबसे बड़ा गुनाह किया है आपने, जो मैंने व्हाट्सएप में भी डाला है, कि पूजा तो करनी ही पड़ेगी। पूजा नहीं करोगे तो विनाश को प्राप्त ही होगे। कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती है। आप नाच गाने तमाशे में लीन हो जाते हो और तुम्हारे बराबर कोई नहीं, सच्चाई से बहुत दूर हो जाते हो। इसीलिए आपको नाच गाना तमाशा से दूर रहने के लिए कहा गया, ताकि आप शांत होकर कुछ सोच सको। आप हो कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना चाहिए था, इधर आपका कोई ध्यान नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने जो हमको जनतंत्र दिया, जनतंत्र का मतलब अभी बताया कि हम आप बराबर हैं, समान हैं, स्वतंत्र हैं, भाई भाई हैं और हम एक दूसरे के साथ अन्याय नहीं करेंगे। लेकिन आप देखोगे, गौर करके देखोगे तो पाओगे आप सब एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। आप सब लोग एक दूसरे का शोषण कर रहे हो। दान करने की प्रवृत्ति आपके पास नहीं है, लेकिन आपको बेवकूफ बना करके कोई सैकड़ों रुपया ले ले, आप खुश रहोगे। प्रसन्न चित्त से दान करने की आपकी आदत नहीं है। प्रसन्न चित्त दान करने की आदत का मतलब है, जब आप अपनी थाली में रोटी खाओ तो कम से कम मोहल्ले के 2 लोगों को खिला दो। नहीं कुछ कर सकते हो, कम से कम चाय पीने जा रहे हो तो 10 लोगों को चाय ही पिला दो। तमाम रिक्शा चालक घूमते हैं, तमाम गरीब लोग घूम रहे हैं, चौराहे पर 10 लीटर चाय लेकर चले जाओ, वहाँ लेबर लोग बैठे हुए हैं, उनको चाय ही पिला दो। तुम्हारे पास बहुत है, ऐसा नहीं तुम्हारे पास नहीं है, बहुत है तुम्हारे पास, मगर तुम देना नहीं चाहिए। जय भीम के गीत गाकर कुछ होने वाला नहीं है। अगर खाना चाहते हो तो खिलाना सीखो, बड़े बनना चाहते हो तो झुकना सीखो। बड़े बनने के लिए आपको झुकना पड़ेगा, आप झुकोगे नहीं तो कुछ होने वाला है। आप सभी लोगों से यहाँ महिला शक्ति ज्यादा है और महिलाओं के बिना धर्म नहीं चल सकता। मैं भी बताता हूँ कि जो महाराष्ट्र है, यहाँ एक महाराष्ट्र में तक्षशिला एक कॉलोनी है, मैं वहाँ गया, वहाँ महिला ही चलाती है पूरा बुद्ध विहार। वहाँ के जो जेंट्स हैं वो इतने आगे नहीं है जितनी महिला आगे पंचशील वेस्ट में है। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है कि महिला शक्ति आगे आए और इसको वो ही आगे ले जा सकती है, क्योंकि जो कुरीतियां है ना वो महिलाओं में ही ज्यादा है। कलेक्टर सिंह जी हैं अध्यक्ष, उन्होंने 2500 रुपये का सहयोग किया है भारतीय बौद्ध महासभा के लिए, उनको बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, भारतीय बौद्ध महासभा के लिए, भारतीय बौद्ध महासभा सातरा क्षेत्र में भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के लिए 2500 रुपये का सहयोग राशि दिया, उनको बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, आप देखिए दोहरे साहब। हेलो, सबसे पहले करुणा के महासागर महाकारुण्य तथागत भगवान गौतम बुद्ध और परम पूज्य भविष्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में करोड़ों नमन करते हुए मैं इस सभा में आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इतनी संख्या में आप लोग आए हैं, देश को आए भिक्खु संघ को कोटि कोटि नमन करते हुए और
हैं सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। अभी बात हुई कि महिलाओं को भी यहाँ पर चांस देना चाहिए, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर आई हुई महिला शक्ति आज ज्यादा तादाद में दिख रही है इस कार्यक्रम में, उसके लिए सबसे पहले मैंने पहले भी मिला कि जब आई तो सबसे पहली ताली मैंने बजाई। मुझे बहुत खुशी हुई कि 46 महिलाएं वो साथ में लेकर आई हैं। बहुत सालों बाद मैं भी उनसे मिल रही हूँ और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं आई हैं। सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आज के इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, धर्म चक्र प्रवर्तन दिन, हिंदी में हम इसको धर्म चक्र प्रवर्तन दिन कहेंगे और पाली में धम्म चक्र प्रवर्तन दिन कहेंगे। इसकी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज के दिन बुद्ध धम्म का जन्म हुआ और इस बुद्ध धम्म के जयंती उत्सव, जन्म उत्सव में हम सभी पधारे हुए हैं। हमें इस बात को जानना होगा कि धम्म चक्र प्रवर्तन दिन क्या है। हम वैशाख पूर्णिमा को तो महत्व देते हैं, हम बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती को तो महत्व देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दिन यही है हमारे जीवन का कि जब सिद्धार्थ गौतम, इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ और वो सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध कहलाए। और उनके पास जब ये ज्ञान आया तो उस वैशाख पूर्णिमा से लेकर आषाढ़ पूर्णिमा तक वो सोचते रहे, वो विचार करते रहे कि इस ज्ञान को मुझे क्या करना चाहिए, इस ज्ञान को कहाँ बांटना चाहिए। और उस ज्ञान को लेकर वो उन पंचवक्य भिक्षुओं के पास गए, जिनके नाम आप सभी जानते हैं, उन 5 भिक्षुओं के पास, और उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। मतलब उस दिन इस धर्म का चक्र, धर्म का पहिया उस दिन चलायमान हुआ, उस दिन गतिमान हुआ। प्रवर्तन, और प्रवर्तन मतलब जिस धर्म की खोज तथागत सम्यक संबुद्ध ने की थी, सिद्धार्थ गौतम ने की थी, उसके प्रवर्तक प्रवर्तन। हर शब्द का, हर अक्षर का मतलब हमें जानना होगा, समझना होगा। सिर्फ पाली जानने से या पाली के शुद्ध पठन करने से बात नहीं बनेगी। अब हमें आज की जो बोली भाषा है वो हिंदी है, मराठी है या अन्य कोई भाषा है, तो उन भाषाओं में भी हमें मतलब समझना होगा। और आज का दिन हम बौद्धों के लिए, पूरे दुनिया के समस्त बौद्धों के लिए अत्यंत खुशी का दिन है, क्योंकि बुद्ध धर्म का आज जन्म हुआ, उदय हुआ। और इसका उत्सव हमें घर में, परिवार में, समाज में, मोहल्ले में, देश में, अन्य सब जगहों में मनाने की आवश्यकता है।
अध्यक्ष, उन्होंने 2500 रुपये का सहयोग किया है भारतीय बौद्ध महासभा के लिए, उनको बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, भारतीय बौद्ध महासभा के लिए, भारतीय बौद्ध महासभा सातरा क्षेत्र है ना, भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के लिए 2500 रुपये का सहयोग राशि दी है, उनको बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, आप लिए दोहरे साहब हेलो, सबसे पहले करुणा के महासागर महाकारुण तथागत भगवान गौतम बुद्ध और परम पूज्य भविष्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में करोड़ बार नमन करते हुए मैं इस सभा में आपका आपकी धन्यवाद करता हूँ। इतनी संख्या में आप लोग आए हैं, आदेश हुआ है। जय भीम नमो बुद्धाय। 5 प्रवाचकों ने पूरे जम्मू-द्वीप में धर्म को बढ़ा दिया। बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब ने 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख लोग बताते हैं, फिर भगवान बुद्ध का चक्र क्यों नहीं चला? बाबा साहब की बात आगे क्यों नहीं बढ़ी? बाबा साहब ने तनमनी से बीच में कहा था, बाबा साहब ने तनमनी से बीच में कहा था कि मेरे लोगों का दुख है, इसका इंतजाम करूंगा। और 21 साल तक सब धर्मों को पढ़ने के बाद बुद्ध का धर्म दिया, परंतु आज क्यों नहीं पढ़ रहा है धर्म? क्यों हमारे लोग जय भीम नमो बुद्धाय शाम को अद्दा पीते हैं? उन लोगों ने काम खराब किया है। जय भीम नमो बुद्धाय जाति में जो श्रद्धा रखते हैं, अभी तक उन्होंने जाति नहीं छोड़ी। जय भीम नमो बुद्धाय मक्कार और दूते जो इन सबको मानते हैं अनपढ़ और गंवार है, आप फैसला कर लो। तो एक कवि गाना कहता है, रामायण में एक चौपाई है कि दीन दयाल प्रिंस हमारी हरो कलेश मम संकट वारी। एक बार उस परमात्मा का नाम लेते हैं तो सारे संकट कट जाते हैं। कोई परमात्मा नहीं है। एक बाबा साहब के संविधान को याद करो तो तुम्हारे सामने बाबा साहब का I'm
जगरोशनी जी। बहुत गौतम बुद्ध कैसे हार से को जीवन में जाऊं उधार और हंसे बिना गौतम के बिना और हंसे बिना कौन लगावे पार गौतम के बिना कौन लगावे पार के बिना कौन लगावे पार। अरे कोई बात डॉक्टर साहब उनको आने दो, गौतम जी को आने दो, डॉक्टर साहब जरा। बहुत बहुत साधुवाद, आपके बहुत माशाल्लाह अभिनंदन करती है, आपने अपना कीमती समय निकालकर के यहाँ अपना समय दिया है, बहुत बहुत साधुवाद। Thank you.
बात करना, महिलाओं के सम्मान की बात करना, जो ये कार्य कर सकता है उसी से पूरा विश्व जीता जा सकता है, तो दिलों के हृदयों को जीता जा सकता है, मानवता को जीता जा सकता है। यही बौद्ध धर्म सिखाता है। बौद्ध धर्म आज पूरी दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, आप इंडोनेशिया जाइए, जापान जाइए, चीन जाइए, बर्मा जाइए, कोलंबिया जाइए, भारत में आइए, आप नेपाल चले जाए, पाकिस्तान चले जाए, पूरे विश्व में किसी भी देश में चले जाए, बौद्ध धर्म को मानने वाले हर देश में होंगे। पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई तीसरा धर्म सबसे बड़ा है, वो तीसरा धर्म सबसे बड़ा है तो वो बौद्ध धर्म है। जहाँ की उत्पत्ति धर्म की भारतवर्ष से शुरुआत हुई हो, उस भारतवर्ष से शिक्षाएं दी गई हो पूरे विश्व को, तो पूरे विश्व ने बौद्ध धर्म को अपनाया है। इसलिए नहीं अपनाया कि वो कोई बहुत बड़े ताकतवर थे, क्या उन्होंने तीर से तलवार से युद्ध जीते, बहुत बड़ी सेनाएं थी, नहीं, उनके दिल में एक करुणा भाव था, मानवता का संदेश दिया पूरे विश्व को। उस मानवता के संदेशों को, उस मानवता को पूरे विश्व ने अपनाया, वो धर्म बौद्ध धर्म कहलाया। ये देश की आजादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो चारों तरफ अंग्रेजों के प्रति नफरत थी। अगर जब महात्मा गांधी आए तो उन्होंने भी अहिंसा का रास्ता अपनाया, हिंसा का नहीं अपनाया। अहिंसा का रास्ता भी भगवान बुद्ध की दी हुई उपाधि थी कि अहिंसा से ही पूरा विश्व जीता जा सकता है। उसी से महात्मा गांधी के अनुयायियों ने इस देश की आजादी को दिया। इस देश की आजादी की लड़ाई के अंदर हम किसी की कुर्बानी को नहीं भूल सकते। सभी का धर्मों का योगदान बराबर था। अगर हम पेशवाओं की बात करें तो टीपू सुल्तान को नहीं भूल सकते, रानी झांसी की बात करें तो बेगम हजरत महल को नहीं भूल सकते, अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो खान अब्दुल खान गफ्फार को नहीं भूल सकते, अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को नहीं भूल सकते, अगर हम भगत सिंह की बात करें तो अशफाकुल्लाह खान को नहीं भूल सकते। तो ये देश जो आजाद हुआ, सभी धर्मों ने मिलजुल कर आजादी की लड़ाई लड़ी। जब ये देश की आजादी लड़ाई लड़ी जा रही थी तो सबका एक ही सपना था कि देश जब आजाद हो तो सभी को समानता का अधिकार मिले, सभी धर्मों को एक समान अवसर दे। तो एक ही व्यक्ति का नाम आया, वो बाबा भीमराव अम्बेडकर। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, मैं कई बार ये सोचता हूँ कि सभी धर्मों के अपने अपने ग्रंथ हैं, रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, उपनिषद पढ़े, बहुत सारी चीजें पढ़ी, और कहीं पे भी समानता की बात नहीं आई। कोई आधुनिक भारत पूरे विश्व के अंदर कोई ग्रंथ कहूँ या कोई संविधान कहूँ तो भारत का एक संविधान आया जिसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी समानता की बात की, सभी धर्मों के लोगों को एक समान चलने की बात की, सभी धर्मों को पूजा पद्धति एक समान करने की अनुमति दी। कोई नीच का भाव नहीं था, ना कोई ऊंच का भाव था। तो आज ये हिंदुस्तान बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों का हिंदुस्तान है। कुछ लोग उस संविधान को तोड़ना चाहते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों को तोड़ना चाहते हैं, मगर ये संभव नहीं है। जब तक बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग जीवित हैं, जब तक इस संविधान पे आस्था पे रखने वाले लोग हैं, तब तक ये बाबा भीमराव अम्बेडकर का हिंदुस्तान नहीं तोड़ सकता। तो मेरा भी निवेदन है कि सभी लोग इसकी रक्षा करने के लिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए इस संविधान की रक्षा करें, और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया हमें, उसको अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी रक्षा करें। जय भीम, जय भारत। पंचशील का पालन कर सुख सा, जीवन में कुछ कर पर हित के काम, सबल वही जो निर्बल को लेखा, जानत भागत गौतम बुद्ध का ज्ञान, आदेश को उपदेश को भगवान के संदेश को नित करना चाहिए ध्यान तुझे, मिल जाए सच्चा ज्ञान तुझे। अरे बुद्ध शरण में आ, हे मानव बुद्ध शरण में आ, अरे बुद्ध शरण में आ, हे मानव बुद्ध शरण में आ। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मेरा नाम अवतार सिंह है जी। मैं इस घटना को ऐसा ही देखता हूँ
जैसे ये धम्मचक्र परिवर्तन है हमारे जीवन में तो ऐसा ही हो रहा है जैसे आज से 2500 साल पहले हुआ था, क्योंकि हमें जो है वही सारी चीज़ें, वही ज्ञान है। बहुत सारी बातें हैं हम ज्ञान की करते हैं, लेकिन हमें क्या है कि सिर्फ शब्दों में हम उलझे हुए जी। जो असली ज्ञान शब्दों की कहानी है, शब्दों की कहानी है। हमें जो है असली ज्ञान है वो इस दिन से पता चलता है कि ये क्या है, और यही जो है अनुभव, यही जो है इस चीज़ की जो आसक्ति से हमें कैसे मुक्ति मिले, कैसे हमें जो है हमारा कल्याण हो, कैसे हम कल्याण मित्र बन के अपना भी कल्याण करें और दूसरों का भी कल्याण। देखते अंतर यह है कि भगवान बुद्ध जब अपना धम्मचक्र दिया, आज के दिन दिया, जिन लोग समझे उस बात को, वो लोग उस बात को बढ़ाया। राहुल संकृत्यान जी ने लिखा है कि जो व्यक्ति जितना चार का करता है उतने विवेकशील और बुद्धिमान को भी करता है, क्योंकि जिन लोगों को ज्ञान दिया गया वो लोग इस बात को बढ़ाने में असफल थे। उसका यही कारण है कि उनका जो वो था कारवां वहीं जी रुक गया। बाबा साहेब ने भी जिसको जिम्मेदारी दी, जो उस समय पढ़े लिखे लोग थे, 18 मार्च 1956 को बोला, आगरे में बोला कि पढ़े लिखे लोगों ने भी धोखा दिया। तो जिन लोगों ने, बाबा साहेब ने उनको जिम्मेदारी जिस पे आशा रखते थे, वो लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं निभाए। अब मानवर काशीराम जी की बात आ गई कि उन्होंने भी जिस पे आशा रखा था वो जिम्मेदारी उन लोगों ने नहीं उठाई, इसलिए मेरा ये जो कारवां है वहीं रुक गया। अब इसकी जो लोग समझते हैं, जिम्मेदारी समझते हैं, त्याग करना पड़ेगा, गांव-गांव जाना पड़ेगा। जैसे बुद्ध ने अपनी जो है जगह जगह वो उस समय अपना वो लगाते थे श्रवण संस्कृति, छोटी छोटी, उस समय तो आज तो टेलीविज़न है, मीडिया है, जो मर्जी, उस समय छोटी छोटी मीटिंग श्रवण संस्कृति जी कान से सुन करके वो आदमी सुनता था, वहाँ पर ऐसी बात हुई, वहाँ पर जा कर के बताता था। तो वो उस समय उन्होंने इतनी बात फैला दी, लेकिन आज हमारे लोग उस बात को फैला नहीं पाते। बहुजन मीडिया की टीम आज पहुंची है दिल्ली के डॉक्टर अम्बेडकर भवन पर। ये वही भवन है जिसको परम पूज्य बाबा साहब ने अपने एक एक पैसा इकट्ठा कर कर खरीदा था। आज इस भवन पर एक महान कार्यक्रम किया गया, का आयोजन हुआ, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस समारोह। भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के तत्वाधान में इस कार्यक्रम को किया गया। हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे और धम्म लाभ उठाया। इस कार्यक्रम की सबसे जो खास बात थी, जो मैं मीडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, कि इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह पुरुष कम थे, महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी, हमारी बेटियों की संख्या ज़्यादा थी। कहीं ना कहीं भारतीय बौद्ध महासभा ने आज के इस कार्यक्रम को करने के लिए जो 6 महीने या 7 महीने पहले जो कमर कसी या इस कार्यक्रम को करने के लिए जिस भावना से लोगों के बीच में गए, जन जन तक गए, वो कार्यक्रम कहीं ना कहीं बड़ा सफल नजर आया। बाबू जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ बोधाचार्य रणजीत सिंह जी हैं। पहले तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम दिल्ली में किया। स्वागत है आपका। थैंक यू। भगवान बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए और आप सभी चैनल वालों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, जो आपने हमारे कार्यक्रम का इतना अच्छा कवरेज किया है और सारा दिन आपने यहां पर लगाया है। ये जो हमारा कार्यक्रम है भगवान बुद्ध के ऊपर, भगवान बुद्ध एक विश्व विभूति थे। भगवान बुद्ध को विश्व में पूजा जाता है, उसी के अनुसार उनके कार्य किए जाते हैं। भगवान बुद्ध ने जो घटनाएं हुई, भगवान बुद्ध के साथ में 3 घटनाएं जो कभी किसी के साथ नहीं हुई। पहली घटना, जो भगवान बुद्ध अपने माता के गर्भ में आए थे, आषाढ़ी पूर्णिमा थी। और दूसरा, जो भगवान बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था, उस दिन भी आषाढ़ी पूर्णिमा थी। और भगवान बुद्ध ने जो पंचवर्गीय भिक्षुओं को जो ज्ञान प्राप्त किया था, सारनाथ के मृदायक वन में भगवान बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था, वो वहाँ पर आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन दिया था। तो इसको त्रिविध आषाढ़ी पूर्णिमा बोलते हैं। तो ये हम इसको हर साल मनाते हैं पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में भी मनाया जाता है। तो इस कार्यक्रम का जो महत्व है
वो इतना है कि जो हमारे देश है, जो इतनी कुरीतियाँ चली आ रही हैं, उन कुरीतियों को दूर करके और मानवतावादी धम्म चलाना जो सबके हित में है, सबका कल्याण, महिलाओं के, बच्चों के, गरीबों के, जो सबके हित की बात करता है। इंसान तो इंसान जीवों के कल्याण की बात करता है, क्योंकि जो हमारे 5 शील हैं वो सब जीवों के कल्याण की बात करता है, जीव हिंसा से विरत रहने की शिक्षा देता है। तो ऐसा धर्म, इसका कार्यक्रम हर साल जोर शोर से मनाते हैं और इसमें पूरे दिल्ली के जो हमारे NCR, पटपर्गंज क्षेत्र और साउथ दिल्ली क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और शहादरा क्षेत्र, हमारे 5 जोन हैं, उस बढ़ चढ़ करके बसों द्वारा महिलाएं, बच्चे और खुशी खुशी सभी यहाँ पर आते हैं और सब कार्यक्रम किया जाता है। सबको मतलब महिलाएं अपने अपने गीत गाती हैं बाबा साहब भगवान बुद्ध के ऊपर और अपना बहुत अच्छा मनोरंजन करते हैं। जैसे एक सवाल अक्सर जब हम लोग फील्ड में होते हैं, क्योंकि आपने तो पूरी ज़िंदगी, पूरी उम्र भारतीय बौद्ध महासभा के साथ बुद्ध के संदेश को जन जन तक फैलाने में लगाई है, लेकिन हम तो नवयुवक हैं जी, और मीडिया तो आप समझते हैं कि बहुजन मीडिया को कोई मतलब तवज्जो नहीं देता है, लेकिन जब हम गांव-गांव, शहर-शहर जाते हैं और हम इस बात का प्रचार करते हैं कि एक ही दिन में 3 इतनी ऐतिहासिक घटनाएं घटी, तथागत बुद्ध पैदा हुए, तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, तथागत बुद्ध उसी दिन परिनिर्वाण प्राप्त हो गया, तो लोगों को एक सवाल होता है कि अगर इतनी बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं एक ही दिन में हुई हैं, तो तथागत बुद्ध ने जो धम्म उपदेश दिया पहला, वो 5 जो भिक्षु थे, वो 5 ब्राह्मण कैसे थे? ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये या तो ये एक षड्यंत्र है बहुजनों को बिखेरने के लिए, या फिर उस व्यवस्था का षड्यंत्र है जो कि आज तक चलती आई है कि किसी को उच्च समझे, किसी को शूद्र समझे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे यहाँ पर देश में 2 तरह की शिक्षाएं और इतिहास चल रहा है। जो शिक्षाएं मतलब दलित विरोधी हैं, बहुजन विरोधी हैं, वो अपनी मनगढ़ंत बातें किसी तरह से थोपी जा रही हैं, जाती हैं। और जो हमारा सम्राट अशोक के ज़माने का भगवान बुद्ध का पाली लिपि से संबंधित जो इतिहास बाहर चला गया, क्योंकि जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था तो वहाँ पर जो 10,000 विद्यार्थी बाहर के देशों के आते थे, तो वो जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया तो वो अपनी कीमती किताबों को वहाँ पर लेकर चले गए थे, और वो वहाँ से जब यहाँ पर आते हैं वो किताबें यहाँ पर पढ़ी जाती हैं। तो हमारे यहाँ का जो इतिहास है बाहर से लाया जा रहा है, जो बाहर हमारे देश से चला गया था, तो वो वहाँ का जो इतिहास आ रहा है बाहर से, जैसे थाईलैंड है, कंबोडिया है, चाइना है, बर्मा है, इन जो हमारी बुद्धिस्ट एशियन कंट्री हैं, वहाँ से जो इतिहास और किताबों से लाई जा रही हैं प्राचीन काल की, जो ह्वेनसांग, फाहियान वगैरह जो यात्री यहाँ पर आए थे, उन्होंने खोज करी थी, तो वो यहाँ किताबों को लेकर के आए थे। पंचवर्गीय जो बौद्ध भिक्षु थे वो ब्राह्मण थे या नहीं, इस पर सवाल है। नहीं, ये तो जो लेखक होते हैं वो अपने अपने भिन्न तरह से वो उस समय तो ब्राह्मण नहीं थे, और वो उनका संघ जो था उसमें जो है 5 वर्ग के लोग थे, 5 तरह के, जो 5 जातियों के लोग थे। वही सिख धर्म में थे। हाँ, वो भी सिख धर्म में थे, और उन्हीं लोगों ने जो मतलब भगवान बुद्ध के रास्ते पर चले आ रहे हैं, वो 2000 ईसा शुरू हुआ था, तो ये जो अपने माइनॉरिटी वाले जो इस्लाम धर्म के भी ईसा मोहम्मद ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और इसमें जो ईसाई धर्म के जो थे ये अपने ईसा मसीह, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और इन्होंने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के और धर्म के कार्य को आगे अपने अपने तरीके से चलाना शुरू किया। अच्छा, एक सवाल उठता है कि जब तक हम राजनीति में परिपक्व नहीं होंगे या बहुजन समाज राजनीति में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होगा, तो हम अपने अधिकारों को प्रयोग में नहीं ला सकते। इस पर आपका क्या कहना है? ये आपका कथन बिल्कुल सत्य है। मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज बनाने की स्थापना की, उसमें जो है माइनॉरिटी, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट सभी वर्ग के लोगों को मिलाया, और उन्होंने अपनी जो है बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश में उसी के तहत 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया। तो हमारा बहुजन संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा, मान्यवर काशीराम के बताए हुए रास्ते पर हम नहीं चलेंगे, तो जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं होगा। और इस मिशन की तरफ बहुत अग्रणी आप जैसे नौजवानों की जिम्मेदारी बन गई है, और वो बहुत आगे फैल रहा है। जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं मीडिया में,
तो ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुजन समाज का ये ह्रास हुआ है, ऐसी बात नहीं है। मिशन हमारा बहुत आगे तेज़ी से बढ़ रहा है और हम बहुत जल्दी इस मिशन को आगे बढ़ा करके और कामयाबी हासिल करेंगे और राजनीतिक सत्ता पा करके ही हम अपने इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? क्योंकि आज मैंने देखा कि महिलाओं की जो उपस्थिति थी वो बेहद मतलब अच्छी थी, मतलब महिलाएं इतनी संख्या में थी कि मुझे रिकॉर्डिंग करने में बड़ा मजा आया कि आज पहली बार दिल्ली के अंदर इतनी महिलाएं एकत्र हुई हैं। मंच पर भी महिलाएं थी, सामने भी महिलाएं थी, पहली दूसरी रो भी आपने महिलाओं के लिए छुड़वाई थी। तो क्या संदेश आप महिलाओं के लिए देना चाह रहे हैं? महिलाओं के लिए पहले देखिए, हमारे देश में महिलाएं अशिक्षित थी और जब से शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, बहन बेटियां बहुत ऊंची शिक्षा में। अब आप देखिए कि IAS PCS की जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमारे वर्ग की बहुजन समाज की बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं और वो अपना स्वाभिमान से जी रही हैं और आगे बढ़ने का काम कर रही हैं और एक दूसरे में उनमें प्रचार प्रसार की भावना जगी हुई है। वो अपने मायके के ससुराल में जहाँ कहीं रिश्तेदारियों में जाती हैं, बाबा साहब भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ा रही हैं। तो इस वजह से महिलाओं की वजह से ही हमारा कारवां बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है। तो साथियों, आज के धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर पूरे देशवासियों को, देशवासियों ही नहीं पूरे विश्व को बधाई, क्योंकि आज के दिन इतनी महान ऐतिहासिक 3 घटनाएं घटी जिनका जिक्र अभी बोधाचार्य रंजीत सिंह जी ने किया। आपको क्या कहना है इन घटनाओं के बारे में और आज के इस साक्षात्कार के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। भारतीय बौद्ध महासभा देश के अंदर बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए अग्रणी है। जब 56 में बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपनाया था, तब से भारतीय बौद्ध महासभा बाबा साहब के सपने को लेकर चल रही है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपको अच्छी और सच्ची खबर देता है। बने रहिए हमारे साथ एक छोटी सी जंग में। धन्यवाद साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल को बचाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भारत, नमो बुद्धाय।